तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, जो हम फिटर सेकेंड ईयर के लिए MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 15 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारा जो सेमेस्टर नंबर 4 है, आज हम इसकी क्लास 16 को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारी क्लास नंबर 15 थी, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 235 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो आज हम क्लास नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर 236 से क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 236 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट? स्नेहक का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? जो हमारे स्नेहक वगैरह रहते हैं, तो स्नेहक का उपयोग करने का मेन हमारा पर्पज या उद्देश्य क्या रहता है? ऑप्शन ए बोल रहा है घर्षण बढ़ाना, ऑप्शन ई बोल रहा है घर्षण कम करना, ऑप्शन सी बोल रहा है इंक्रीज द लोडिंग कैपेसिटी, लोडिंग क्षमता बढ़ाना, और ऑप्शन डी बोला इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग एलिमेंट्स, गतिशील तत्वों की गति को बढ़ाना। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 236 है, 236 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 236 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण कम करना। तो जो हमारे स्नेहक रहते हैं, तो स्नेहक का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? सबसे बड़ा मतलब सबसे मेन उद्देश्य रहता है हमारे घर्षण को कम करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 237 क्या बोल रहा है? हाउ जिप क्रेन इज यूज टू मूव द लोड? भार को स्थानांतरित करने के लिए जिप क्रेन का उपयोग कैसे किया जाता है? जो हमारा लोड वगैरह रहता है, लोड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमें ले जाना रहता है, तो भार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने के लिए जिप क्रेन का उपयोग कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए बोला रेडियली त्रिज्यात, ऑप्शन बी बोला वर्टिकली लंबत, ऑप्शन सी बोला हॉरिजेंटली क्षैतिज, और ऑप्शन डी बोला इंक्लाइन एंगल। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 237 है, 237 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 237 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉरिजेंटली क्षैतिज। तो भार को स्थानांतरित करने के लिए जिप क्रेन का उपयोग कैसे किया जाता है? तो हमेशा उसको क्षैतिज ऑपरेट किया जाता है। तो 237 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 238 क्या बोल रहा है? विच टाइप ऑफ रोप इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी होस्टिंग? हैवी ड्यूटी होस्ट के लिए किस प्रकार की रस्सी का उपयोग किया जाता है? जब हमें हैवी ड्यूटी होस्ट पर मतलब हैवी ड्यूटी होस्ट के लिए हम किस प्रकार की रस्सी का यूज करेंगे, या भारी भार वगैरह उठाना है तो उसके लिए हम किस प्रकार की रस्सियों का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है वायर रोप्स, ऑप्शन ई बोला है यार्न रोप्स, ऑप्शन सी बोला है कॉटन रोप्स, ऑप्शन डी बोला है मनीला रोप्स। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 238 है, 238 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हैवी ड्यूटी होस्ट के लिए किस प्रकार की रस्सी का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम वायर रोप्स का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 239 क्या बोल रहा है? 239 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच टूल इज यूज इन इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द एक्सेप्टेंस टेस्ट ऑफ न्यू मशीन्स? नई मशीनों को स्वीकृत परीक्षणों के दौरान में निरीक्षण में किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? जो हमारी नई मशीनें रहती हैं, तो उनके जब हम टेस्ट वगैरह कर लेते हैं, तो उनको कैसे उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए बोला है स्टील रूल, ऑप्शन डी बोला है प्लम बॉब, ऑप्शन डी बोला है ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन डी बोला है टेस्ट मैंडल्स। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 239 है, 239 का करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टेस्ट मैंडल्स। तो नई मशीनों को जो हमारे एक्सेप्टेंस टेस्ट रहते हैं के दौरान जब हम निरीक्षण में किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो जब हमें निरीक्षण वगैरह या टेस्टिंग वगैरह करनी रहती है, तो वहां पर हम टेस्ट मैंडल्स का यूज करते हैं। तो 240 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 240 तो नहीं दिया, डायरेक्ट हमारा 241 दिया है। तो क्या बोला है? बिच वायर रोप स्टैंड्स आर ट्विस्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन? विपरीत दिशा में किस रस्सी के तार मुड़ जाते हैं? तो जो हमारी विपरीत दिशा रहती है, विपरीत दिशा में हमारे किस रस्सी के तार मुड़ जाते हैं? ऑप्शन ए बोला है रेगुलर ले रोप, नियमित रूप से रस्सी बिछाएं, ऑप्शन बी हमारा क्या बोल रहा है रिजिड ले रोप, रिजिड ले रस्सी, ऑप्शन सी बोल रहा है लेग ले रोप, ऑप्शन डी बोल रहा है कंबाइंड ले रोप। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 241 है, 241 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो विपरीत दिशा में किस रस्सी के तार मुड़ जाते हैं? तो जो रेगुलर ले रोप रहती है, उसके जो मतलब तार रहते हैं, वो कैसे विपरीत दिशा में मोड़ दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 242 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द ऑपरेशन परफॉर्मेड बिफोर जियोमेट्रिकल टेस्ट ऑन मशीन्स? मशीन पर ज्यामितीय परीक्षणों से पहले किए जाने वाले ऑपरेशन क्या हैं? तो जो हमारी मशीन वगैरह रहती हैं, तो मशीन पर ज्यामितीय परीक्षण करने परीक्षणों से पहले किए जाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए बोला है इरेक्टिंग, ऑप्शन डी बोला है इंस्पेक्टिंग, ऑप्शन सी बोला है लेबलिंग, और ऑप्शन डी बोला है ग्राउंडिंग।
तो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 242 है। 242 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मशीन पर ज्यामितीय परीक्षणों से पहले किए जाने वाले ऑपरेशन क्या रहते हैं, तो वो रहता है हमारा लेबलिंग की। सबसे पहले हमें लेबल वगैरह चेक कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 243 क्या बोल रहा है, व्हाट इज यूज्ड फॉर चेकिंग द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लेवल्स ऑफ अ मशीन। किसी मशीन के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्तरों की जांच के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो कोई भी मशीन है, अगर हमें उसकी क्षैतिज अलाइनमेंट और ऊर्ध्वाधर जो स्तर है मतलब लेवल की जांच करनी है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए बोला है मेसन लेवल, ऑप्शन डी बोला है ब्लॉक स्पिरिट लेवल, ऑप्शन डी बोला है सिंपल स्पिरिट लेवल, और ऑप्शन डी बोला है प्रिसीजन स्पिरिट लेवल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 243 है, 243 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो किसी मशीन के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्तरों की जांच करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो उसके लिए हम ब्लॉक स्पिरिट लेवल का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 244 क्या बोला है, व्हाट इज द नेम ऑफ क्रेन। क्रेन का नाम क्या है। ये जो डायग्राम में फ्रेंड्स हमें ये क्रेन दिखाई गई है, तो इस क्रेन का नाम क्या है। ऑप्शन ए बोला है गेंट्री क्रेन, ऑप्शन ई बोला है पिलर जिप क्रेन, ऑप्शन सी बोला है ट्रेवलिंग बॉल क्रेन, और ऑप्शन डी बोला है ट्रक माउंटेड क्रेन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 244 है, 244 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रक माउंटेड क्रेन। तो ये जो डायग्राम में हमें क्रेन दिखाई गई है, हमारी कौन सी क्रेन को दर्शा रहा है, तो हमारी ट्रक माउंटेड क्रेन को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 245 क्या बोल रहा है, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड एज अ ग्राउंडिंग फॉर स्टीम टरबाइंस। स्टीम टरबाइन के लिए ग्राउंडिंग के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो हमारी स्टीम टरबाइन वगैरह रहती है, तो स्टीम टरबाइन की हमें ग्राउंडिंग वगैरह करनी है, तो उसके लिए हम किस सामग्री का यूज करेंगे। ऑप्शन ए बोला है लेड, ऑप्शन डी बोला है सल्फर, ऑप्शन सी बोला है क्ले लाइम ब्रिक ग्राउट, और ऑप्शन डी बोला है सीमेंट कंक्रीट ग्राउट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 245 है, 245 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो स्टीम टरबाइन के लिए ग्राउंडिंग के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए हम लेड का यूज करते हैं। तो 245 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 246 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है। ये जो डायग्राम में हमें फाउंडेशन बोल्ट दिखाया गया है, तो इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है हमारा रैक बोल्ट, ऑप्शन डी बोला है बेंट बोल्ट, ऑप्शन सी बोला है रोल बोल्ट, और ऑप्शन डी बोला है क्वार्टर बोल्ट। तो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 246 है, 246 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 246 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे कौन से बोल्ट को दर्शा रहा है, तो ये हमारे रोल बोल्ट को दर्शा रहा है। तो 246 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 247 हमारा क्या बोल रहा है, 247 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रोबार। क्रोबार का उद्देश्य क्या है। जो हमारा क्रोबार रहता है, तो हमारी क्रोबार का उद्देश्य क्या रहता है। ऑप्शन ए बोला है टू रेज द लोड, भार उठाने के लिए, ऑप्शन डी बोला है टू सस्पेंड द लोड्स, लोड निलंबित करने के लिए, ऑप्शन जी बोला है टू लिफ्ट एंड मूव द लोड्स, लोड को भार को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए, और ऑप्शन डी बोला है टू लोअर द लोड, लोड को कम करने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 247 है, 247 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू लिफ्ट एंड मूव द लोड्स। भार को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए हम क्रोबार का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 248 क्या बोल रहा है, विच ग्राउंडिंग प्रोसेस इज अनअफेक्टेड बाय ऑयल और ग्रीस। कौन सा ग्राउंडिंग प्रक्रिया तेल या ग्रीस से अप्रभावित होती है। मतलब कौन सी हमारी ग्राउंडिंग प्रोसेस रहती है जिस पर हमारे तेल या ग्रीस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन ए बोला है लेड ग्राउंड, ऑप्शन डी बोला है सल्फर ग्राउंड, ऑप्शन सी बोला है सीमेंट कंक्रीट ग्राउंड, और ऑप्शन डी बोला है क्ले एंड लाइम मिक्स ग्राउंड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 248 है, 248 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 248 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारी सल्फर ग्राउंड रहती है, उस पर हमारे तेल या ग्रीस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 249 क्या बोल रहा है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेस्ट मेंडल्स आर अवेलेबल फॉर जियोमेट्रिकल टेस्ट। ज्यामितीय परीक्षण के लिए कितने प्रकार के टेस्ट मेंडल उपलब्ध होते हैं। जो हमारा जियोमेट्रिकल टेस्ट रहता है, तो जियोमेट्रिकल टेस्ट के लिए कितने प्रकार के टेस्ट मेंडल उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन ए बोला है 6, ऑप्शन डी बोला है 2, ऑप्शन सी बोला है 4, और ऑप्शन डी बोला है 3। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 249 है, 249 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 249 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। तो ज्यामितीय परीक्षण के लिए कितने प्रकार के टेस्ट मेंडल उपलब्ध होते हैं, तो ज्यामितीय परीक्षण के लिए हमें 2 प्रकार के टेस्ट मेंडल का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 250 क्या बोल रहा है, वाई जियोमेट्रिकल टेस्ट इज कैरिड आउट वाइल टेस्टिंग मशीन टूल। मशीन टूल का परीक्षण करते समय ज्यामितीय परीक्षण क्यों किया जाता है। जो हमारे मशीन टूल रहते हैं, तो मशीन टूल का जब हम परीक्षण करते हैं, तो परीक्षण करते समय ज्यामितीय परीक्षण क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए बोला है परफॉर्मेंस ऑफ मशीन, मशीन का परफॉर्मेंस,
ऑप्शन बी बोला है चेक द लेवल ऑफ मशीन, मशीन के स्तर की जांच करे। ऑप्शन सी बोला है चेक द स्किल ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन की कौशलता की जांच करे। और ऑप्शन डी बोला है ग्रेड द एक्यूरेसी ऑफ मशीन, मशीन की ग्रेड और एक्यूरेसी। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 250 है। 250 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 250 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेड द एक्यूरेसी ऑफ मशीन, मशीन की ग्रेड और एक्यूरेसी को मतलब मशीन टूल का परीक्षण करते समय ज्यामिति परीक्षण क्यों किया जाता है? तो मशीन की जो ग्रेड और एक्यूरेसी रहती है उसको सही रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 251 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग मनीला एंड हेम्प रोप्स? मनीला और हेम्प रस्सा का विनिर्माण कौन सा सामग्री इस्तेमाल किया जाता है? जो हमारे मनीला और हेम्प के रस्से रहते हैं तो उसके लिए हम किस सामग्री का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है पॉलिएस्टर, और ऑप्शन बी क्या बोल रहा है फ्रेंड्स हमारा? फाइबर ऑफ बिल्ड बनाना प्लांट्स, जंगली केले के पौधों का फाइबर। ऑप्शन सी बोला है नायलॉन, और ऑप्शन डी बोला है पॉलीप्रोपिलीन। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 251 है। 251 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइबर ऑफ बिल्ड बनाना प्लांट्स, जंगली केले पौधों का फाइबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 252 क्या बोल रहा है? विच क्रेन इज यूज्ड इन रिमोट प्लेस एंड ऑफसाइट? दूरस्थ स्थान और ऑफसाइट के लिए किस क्रेन का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारे दूर के स्थान वगैरह रहते हैं, जैसे जहाँ पर बिजली वगैरह उपलब्ध नहीं होती, या दूरस्थ स्थान साइट के लिए हम किस प्रकार की क्रेन का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है गैंटी क्रेन, ऑप्शन बी बोला है पिलर जिप क्रेन, ऑप्शन सी बोला है ट्रेवलिंग बॉल क्रेन, और ऑप्शन डी बोला है ट्रक माउंटेड क्रेन। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 252 है। 252 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूरस्थ स्थान और ऑफसाइट के लिए किस क्रेन का यूज किया जाता है? तो वहां पर हम ट्रक माउंटेड क्रेन का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 253 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ फाउंडेशन बोल्ट? फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है? ये जो फाउंडेशन बोल्ट हमें डायग्राम में दिखाया गया है फ्रेंड्स, तो इस फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है? ऑप्शन ए बोला है रैक बोल्ट, ऑप्शन बी बोला है आई बोल्ट, ऑप्शन सी बोला है रॉल बोल्ट, और ऑप्शन डी बोला है बेंड टाइप बोल्ट। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 253 है, 253 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 253 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो डायग्राम में हमें बोल्ट दिखाया गया है हमारे रैक फाउंडेशन बोल्ट को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 254 हमारा क्या बोल रहा है? व्हाट टाइप ऑफ लिक्विड इज फिल्ड इन द कर्व्ड ग्लास ट्यूब ऑफ स्पिरिट लेवल? स्पिरिट लेवल के कर्व्ड ग्लास ट्यूब में किस प्रकार का तरल भरा होता है? तो जो हमारा स्पिरिट लेवल रहता है तो उसका जो कर्व्ड ग्लास रहता है तो उसके जो ट्यूब रहता है उसमें कौन सा तरल पदार्थ भरा होता है? ऑप्शन ए बोला है पेट्रोल, ऑप्शन बी बोला है बेंजीन, ऑप्शन सी बोला है डिस्टिल वाटर, ऑप्शन डी बोला है इंडस्ट्रियल एल्कोहल। तो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 254 है। 254 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 254 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो हमारा स्पिरिट लेवल का कर्व्ड गिलास रहता है तो उसमें किस प्रकार का तरल पदार्थ भरा रहता है? तो उसमें हमारा इंडस्ट्रियल एल्कोहल भरा होता है। तो 254 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 255 हमारा क्या बोल रहा है? 255 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वाई द लिफ्टिंग पॉकेट्स आर प्रोवाइडेड विद द इक्विपमेंट? उपकरण के साथ लिफ्टिंग पॉकेट्स क्यों प्रदान की जाती हैं? तो जो हमारे लिफ्टिंग उपकरण वगैरह रहते हैं तो उसके साथ लिफ्टिंग पॉकेट्स क्यों दी जाती हैं? ऑप्शन ए बोला है प्लेस द स्टील वेज, स्टील वेज रखने के लिए। ऑप्शन ई क्या बोला है? प्रोविजन फॉर बोल्ट एंड नट, बोल्ट और नट के लिए प्रावधान। ऑप्शन सी क्या बोला है? प्लेस द क्रोबार फॉर लिफ्टिंग, भार उठाने के लिए क्रोबार रखने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला है? पोजिशनिंग द रोलर ऑफ फॉर मूविंग, रोलर को मूव करने की स्थिति में लाने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 255 है, 255 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेस द क्रोबार फॉर लिफ्टिंग, उठाने के लिए क्रोबार को रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 256 क्या बोल रहा है? 256 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ रोलर्स प्लेस्ड अंडर द इक्विपमेंट? उपकरण के नीचे रोलर्स का उद्देश्य क्या है? जो हमारे उपकरण रहते हैं तो उपकरण के नीचे जो हमारे रोलर्स वगैरह रहते हैं तो रोलर्स का उद्देश्य क्या रहता है? ऑप्शन ए बोला है टू मूव यूजली, आसानी से स्थानांतरित करने के लिए। ऑप्शन बी बोला है टू लिफ्ट इजीली, आसानी से उठाना। ऑप्शन सी बोला है टू लोअर सी इजीली, आसानी से कम करने के लिए। ऑप्शन डी बोला है टू रेज इजीली, आसानी से ऊपर उठाना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 256 है, 256 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू मूव इजीली, आसानी से स्थानांतरित करने के लिए हमारे उपकरण वगैरह रहते हैं तो उसके नीचे रोलर्स का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 257 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्ट्रेटेज? सीधे किनारे का उद्देश्य क्या है? जो हमारे स्ट्रेटेज रहते हैं तो स्ट्रेटेज का हमारा उद्देश्य क्या रहता है? ऑप्शन ए बोला टेस्टिंग पैरेललिज्म, समानता का परीक्षण। ऑप्शन बी बोला टेस्टिंग स्ट्रेटनेस, सीधेपन का परीक्षण।
ऑप्शन सी बोला है टेस्टिंग कंसंट्रिसिटी, परीक्षण संकेंद्रिता, और ऑप्शन डी बोला है टेस्टिंग एसेंट्रिसिटी, परीक्षण सन की। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 257 है, 257 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 257 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्टिंग स्टेटनेस, सीधेपन का परीक्षण। तो जो हमारे स्टेटेज रहते हैं उसका उद्देश्य क्या रहता है? तो सीधेपन की जांच करना ही हमारे स्टेटेज का उद्देश्य रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 258 क्या बोल रहा है? विच मटेरियल इज यूज टू मेक ब्लॉक स्पिरिट लेवल, ब्लॉक स्पिरिट लेवल बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? जो हमारे ब्लॉक स्पिरिट लेवल वगैरह रहते हैं, तो ब्लॉक स्पिरिट लेवल वगैरह बनाने के लिए हम किस मटेरियल का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है व्हाइट कास्ट आयरन, ऑप्शन बी बोला है टूल स्टील, ऑप्शन सी बोला है हाई कार्बन स्टील, और ऑप्शन डी बोला है स्ट्रेस फ्री कास्ट आयरन और स्टील। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 258 है, 258 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेस फ्री कास्ट आयरन और स्टील, तनाव मुक्त कास्ट आयरन या स्टील का उपयोग किया जाता है क्या बनाने के लिए? ब्लॉक स्पिरिट लेवल बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 259 क्या बोला है? What is the ratio of concrete mixture of cement, sand and stone for foundation? नींव के लिए सीमेंट, रेत और पत्थर के लिए कंक्रीट मिश्रण का अनुपात क्या है? तो जो हमारा फाउंडेशन बोल्ट वगैरह रहते हैं, तो उसके लिए जो हमारे सीमेंट हो गया, रेत हो गया, पत्थर हो गया, तो उसका जो अनुपात रहता है वो कितना रहता है? ऑप्शन ए बोला 1:2:4, ऑप्शन बी बोला 2:1:4, ऑप्शन सी बोला 4:2:1, ऑप्शन डी बोला है 4:1:2। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 250 259 है, 259 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, मतलब 1 भाग सीमेंट, 2 भाग रेत और 4 भाग पत्थर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 260 क्या बोला है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टेटेज, स्टेटेज का उद्देश्य क्या है? जो हमारे स्टेटेज रहते हैं, तो स्टेटेज का उद्देश्य क्या रहता है? ऑप्शन ए क्या बोला है? सेज को परमिसिबल सीमा में रखना, ऑप्शन डी बोला वस्तु की लंबाई मापने के लिए, ऑप्शन सी बोला वस्तु की स्ट्रेटनेस का परीक्षण, और ऑप्शन डी बोला वस्तु की सतह का परीक्षण। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 260 है, 260 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू टेस्ट स्ट्रेटनेस टू ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्ट्रेटनेस का परीक्षण करना। तो फ्रेंड ये थे हमारी वीडियो के 260 क्वेश्चन, और इस वीडियो को मिला के हमारे सेकेंड ईयर के चारों सेमेस्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। तो इससे पहले अगर आपने 14-15 वीडियोस को नहीं देखा है, तो प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं।